प्लेट धीमी गति से टकराव कर रही है। करीब 6 करोड़ साल पहले शुरू हुए इसी भूगर्भीय टकराव ने इन ऊंची चोटियों का निर्माण किया। हाल के शोध में वैज्ञानिकों ने पाया है कि भारतीय प्लेट्स टूट रही है। इसका मतलब है कि भारत की धरती 2 टुकड़ों में बंट सकती है। इससे पहला जो ऐसा वाकया है वो अफ्रीका के साथ भी हो चुका है, जब अफ्रीका महाद्वीप एशिया से अलग हो गया था। उसी दौरान भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा एशिया से जुड़ा था। यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव के दौरान इसके व्यवहार पर वैज्ञानिकों ने बड़े लंबे समय से बहस की है। हाल में एक रिसर्च किया गया जिसमें बताया गया कि भारतीय प्लेट के कुछ हिस्से अलग हो सकते हैं। इस सिद्धांत को भूकंप की तरंगों और तिब्बती झरनों से मिले गैस के नमूनों के डेटा से समर्थन मिला है। अब संकेत इस तरह के हैं कि प्लेट के अलग होने पर जो मेटल चट्टानें हैं वो उभर रही हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये निष्कर्ष टेक्टोनिक गतिविधियों और भूकंप के जोखिमों के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब जरा इसे ग्राफिक्स के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल ये मतलब क्या है इसका। जो कहा जा रहा है ना कि ये महाविनाश की ओर बढ़ रहा है और भारत की जो जमीन है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है। जो भूवैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि भारतीय प्लेट में अलग अलग मोटाई और संरचना के कारण कई बार दरारें आई हैं। भूटान के पास एक प्रमुख क्षेत्र में दरार के सबूत भी पाए गए हैं, जिसमें संभवतः मेटल चट्टानें खाली जगह में बह रही हैं। भूकंप की तरंगों की मैपिंग करके वैज्ञानिकों ने सतह के नीचे अलग अलग धब्बों की पहचान की है। अब इन धब्बों से पता चलता है कि प्लेट के कुछ हिस्से अलग हो गए हैं। अब शोधकर्ता इस बात की खोज कर रहे हैं कि प्लेट के टूटने से इस क्षेत्र में भूकंप कैसे आ सकता है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़े शोध का विषय है और जल्द ही इसे लेकर कुछ और रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि जैसे सालों पहले ऐसा हुआ था कि जब अफ्रीका उपमहाद्वीप 2 टुकड़ों में बंट गया था, ऐसा ही कहीं ये ना हो कि जो भारत की धरती है वो भी 2 टुकड़ों में बंट जाए। तो इसीलिए इस पर अलग अलग तरह की रिसर्च हो रही है। लेकिन अभी तक की जो रिसर्च है, उस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो दावा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। हालांकि इसको लेकर कोई अभी डेडलाइन नहीं बताई गई है कि ऐसा कुछ कब होगा, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं ज़मीन के नीचे, जिस तरह से प्लेटें खिसक रही हैं, जिस तरीके से गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स चिंता का विषय है। और इसीलिए जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। मेरे साथ भूवैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. बियानी साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बियानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अपने दर्शकों को बता भी रहा हूं, ये दरअसल क्या कहती है रिपोर्ट और कैसे जो अफ्रीका के साथ हुआ, 2 भागों में बंट गया अफ्रीका जो सब कॉन्टिनेंट था, वो कैसे भारत की धरती के साथ हो सकता है? क्या ये चिंता की बात है? इसको जरा समझाइए। ठीक है, जहाँ तक बात शुरू करते हैं अपन अफ्रीका से। जी। अफ्रीका अभी 2 भागों में नहीं बटा है, पर बटने की प्रक्रिया चल रही है। और ये प्रक्रिया काफी ये कहें कि हम कई करोड़ों साल से चल रही है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी उसको बटने में काफी टाइम लगेगा, जी। ये भी मैं कह सकता हूँ। और वो जो टाइम लगेगा वो लाखों साल का नहीं होगा, बल्कि कई करोड़ों साल का होगा। तब ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जिसके नाम से हम जानते हैं, वो हिस्सा अफ्रीका का उससे अलग हो सकता है। अब हम आते हैं भारत की बात पे। तो भारत के पहले मैं थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी पृथ्वी पे जितने भी महाद्वीप हैं, ये कम से कम 8-9 बार सब एक साथ इकट्ठे हुए थे और उसके बाद ये विखंडित होकर अलग अलग दिशाओं में गए और फिर विखंडित होने के बाद फिर ये इकट्ठे हुए। तो ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पिछले करीब 400 करोड़ साल से तो लगातार चल रही है। और इसी विखंडन और मिलने की प्रक्रिया ये अभी भी चल रही है, अभी ये खत्म नहीं हुई है। और जब तक पृथ्वी के अंदर ऊर्जा तब तक ही चलती रहेगी। अब हम आते हैं, अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत जो था पहले वो अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के एकदम अंटार्कटिका के नजदीक। दक्षिण अफ्रीका भी अंटार्कटिका के नजदीक था। और वहां से हम अलग होकर जब नॉर्थ की तरफ आए और धीरे धीरे हम चलते रहे और करीब 6 यानी जब हम अलग हुए तो पहले ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, फिर अंटार्कटिका अलग हुआ, इस तरह से एक एक अलग होते रहे। तो ये अलग होने की प्रोसेस करीब 12 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई थी और उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट अस्तित्व बना था करीब 10 करोड़ साल पहले। और उसके बाद हम नॉर्थ की तरफ चले और तब आकर 6 करोड़ वर्ष के पूर्व हम ये तिब्बत से टकराए, चाइना से टकराए। और उसके बाद हम जो हमारे और चाइना के बीच में समुद्र था, वो समुद्र धीरे धीरे खत्म होने लगा और खत्म होने के बाद फिर वहाँ पे पहाड़ उगला। अब अगर हम जो आज की रिपोर्ट की बात करें तो
मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें हमको विस्तार में जाना पड़ेगा जी। कि जो इंडियन प्लेट है, जब प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत सन 1960 के आसपास, 60 और 70 के बीच में आया था, तब ये कहा गया था कि विश्व के अंदर कुल 6 प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें, जिसमें एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब इंडियन प्लेट इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की है। और इसके बाद जैसे जैसे भूविज्ञान का विकास होता गया और लोगों की इस विषय में रुचि बढ़ने लगी, तो आज स्थिति ये हो गई है कि कम से कम हमारे पास 6 के बजाय जो मेजर प्लेट है उनको टुकड़े करते गए और करीब 1000-1200 माइनर प्लेट और माइक्रो प्लेट के करीब हो गई है। तो इस तरह से भूविज्ञान विकास हो रहा है। अब जब बारीकी से अध्ययन होने लगा तो उसी का नतीजा ये कि आज हम 1200 माइक्रो प्लेट की बात करते हैं। और जहाँ तक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसको हम एक मानते थे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक, वो प्लेट जो है अब बीच में से इंडियन ओशन में से टूट रही है। तो अब इंडियन प्लेट अलग हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, पर अभी उसके जो चिन्ह हैं, जिसको हम प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, वो प्लेट बाउंड्री 3 तरह की होती है। या तो वहाँ पे पहाड़ हो समुद्र के अंदर, जिसको हम मिडोशनिक रीजन्स बोलते हैं, ये वो जैसे पृथ्वी पे पहाड़, हमारे धरातल पे पहाड़ मिलते हैं, उसी तरह के होते हैं। दूसरा, या तो वहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा हो, जिसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं या सबडक्शन जोन बोलते हैं। और तीसरा, वहाँ पे यह है कि जमीन आगे पीछे खिसकी हो, तो ना ऊपर गई हो ना नीचे गई हो, ना पहाड़ बना हो ना गड्ढा बना हो, सिर्फ आगे पीछे खिसकी हो। तो ये स्थिति करीब 3 मिलियन ईयर्स यानी 30 लाख साल से चल रही है, पर अभी तक वो सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब तो आते हम अपने देश की बात में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी से निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि हीलियम जो है ये जहाँ जहाँ गर्म पानी के स्रोत हैं वहाँ पे मिलता है, अमूमन मिलता रहता है। तो हिंदुस्तान में करीब 350 गर्म पानी के स्रोत है। अगर वहाँ के सब जगह के सैंपल लेंगे तो वहाँ पे हीलियम मिलने की संभावना है। अब दूसरा, आपने कहा कि जमीन के अंदर मैग्मा इधर से उधर खिसक गया और या लावा उधर से उधर खिसक गया, कुछ वो मिले हैं, पेचेस मिले हैं। तो वो पेच नहीं है, बल्कि वो सैकड़ों किलोमीटर के एरिया के। सर एक चीज और डॉक्टर बयानी, जो वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून का, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बहुत जल्द एक भूकंप आ सकता है और उसकी रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 8 तक जा सकती है, यानी कि वो विनाशकारी हो सकता है। क्या उससे कुछ कनेक्शन है इसका? देखिए, प्लेट मूवमेंट से डेफिनेटली कनेक्शन है भूकंप का। और जहां तक हम बात करें तो भूकंप जो है नॉर्मली 3 जगह पे आते हैं। जैसे मैंने बोला, पहाड़ वाली जगह पे आते हैं, जहाँ प्लेट की बाउंड्री पहाड़ के रूप में, जहाँ पे गड्ढे के रूप में है, डीप ट्रेंचेस जो 6000 मीटर, 8000 मीटर, 10000 मीटर गहरी है, वहां पे आते हैं। और तीसरा, जहाँ पे प्लेट आगे पीछे खिसकती इस तरह से, वहां पे आते हैं। ये 3 ऐसी जगह जहाँ पे भूकंप नॉर्मली आते हैं। अब जहाँ तक उत्तराखंड की बात है या पूरे हिमालय की बात करें, तो हिमालय में इंडियन प्लेट जो है इस तरह से चाइना के नीचे जा रही है, और ये जो प्रेशर लग रहा था उसके कारण भूकंप तो आना स्वाभाविक ही, और ये आते रहेंगे यहाँ पर। और जहाँ तक ये जो बात की गई है कि उत्तराखंड में या किसी 8 या इससे अधिक के भूकंप आ सकते हैं, तो 8 के भूकंप का इतिहास देखें तो 1897 से लेकर 1950 तक 4 बार करीब 8 के भूकंप आए। पर उसके बाद 1950 से 2025 यानी 75 साल हो गए, अभी तक कोई 8 का भूकंप हिमालयी क्षेत्र में नहीं आया है। तो संभावना है कि भूकंप आ सकते हैं, पर वो किस जगह आएंगे, कब आएंगे, कितनी तीव्रता से आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी इस पे हम ठोस रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, साथ में जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बीते 2 साल से EMI में कमी